हाय गाइस, दिस इज़ पारुल और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नेचर मैनिया में। दोस्तों, करी पत्ता तो हर घर में होता ही है और सभी इसके टेस्ट से भी वाकिफ हैं। पर क्या आपको पता है कि इसकी टेस्ट के साथ साथ इसमें कुछ मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी होती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। करी पत्ता औषधीय गुणों से भरा पड़ा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो गुण हैं क्या। तो दोस्तों, अगर इसे चटनी बनाकर खाया जाए तो पेट से रिलेटेड समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और यह आपके खाने में टेस्ट और खुशबू तो इन्हेंस करता ही है, साथ ही आपके बालों के लिए भी बहुत यूजफुल है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हों तो दोस्तों नारियल के तेल में धीमी आंच पर इन पत्तों को डालकर पकाएं और उस तेल को बालों में लगाने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल उगने भी स्टार्ट हो जाएंगे। आयुर्वेद में इन पत्तों का अनेकों प्रकार की दवाइयां बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, आप मेरे प्लांट को देखिए, कितना हेल्दी प्लांट है और मेरा प्लांट इतना हेल्दी क्यों है इसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं इसको आप किन किन तरीकों से उगा सकते हैं। तो पहला, आप इसको बीज से और कटिंग से दोनों ही तरीकों से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप इसकी कटिंग करें तो आपको कटिंग को फेंकना नहीं है, बल्कि उसमें फंगिसाइड लगाकर रेत में लगा देना है। आपके एक पौधे से हजारों पौधे तैयार हो जाएंगे और आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे करी प्लांट्स की कटिंग गिफ्ट की हैं जो चल भी गई हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो सबके जहन में आता है कि अपने करी पत्ते को बुशी कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट वे होता है प्रूनिंग। जी हाँ, मार्च के महीने में आप अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें। घबराएं नहीं प्रूनिंग करने से पहले कि सोचे अभी तो इसमें से पत्ते निकल रहे हैं तो अभी इसकी प्रूनिंग क्यों करें हम। लेकिन अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो आपका प्लांट बुशी नहीं रहेगा और सर्दियों में ही पूरा खाली हो जाएगा। आपने अपने पौधे को 5-6 इंच ऊपर से कट कर देना है और वे सभी कटिंग्स पत्ते हटाकर कहीं दूसरी जगह रेत में दालचीनी लगाकर गाड़ दें। आपको उस सैंड को दिन में 2 बार पानी डालना है। दोस्तों, रेत सूखनी नहीं चाहिए, ये इस चीज का आपको मेन ख्याल रखना पड़ेगा। कट हमेशा शार्प टूल से ही करें जो कि एक बार में हो जाए और टेढ़ा मेढ़ा कट ना हो। बस एक आपको 45 डिग्री के एंगल से आपको कट लगाना है उसमें, तो इस तरीके से कट लगाना है जो एक बार में हो जाए। कटिंग जो भी आप रेत में लगाते हैं उसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, बल्कि कहीं खुले एरिया में रखें, क्योंकि हमने इसमें से पत्तियां हटा दी हैं, ये याद रखने की बात है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो होगी नहीं, इसलिए हमें इसे धूप में नहीं रखना है। अभी हमारा उद्देश्य इसकी रूट्स को डेवलप करना है। 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गाइज, आपकी रूट्स जैसे ही इसमें डेवलप होंगी, ऊपर स्टेम पर भी कुछ छोटी छोटी पत्तियां निकलती हुई आपको नजर आएंगी। उस समय पर गमला बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आपको जिसमें आपने लगा रखी है कटिंग्स, उसी के अंदर रखना है और उसके पूरे पनपने का इंतजार करना है। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है आपने करी पत्ते में। दोस्तों, इसकी कटिंग करते समय आप अपने कटर को भी अल्कोहल से क्लीन कर लें, तो कटिंग के मरने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। पौधे को बड़े गमले में शिफ्ट करने की जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है, इससे आपका पला पलाया पौधा मर सकता है। अगर आप इसी तरीके से अपने पौधे का ध्यान रखेंगे तो मरने का चांस ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें खाद पानी किस तरीके से दिया जाए। तो दोस्तों, जो मर्जी खाद दें, पर कटिंग में खाद बिल्कुल ना डालें। जो आपने कटिंग लगाई है उसमें खाद ना डालें। इसे आप कोई भी खाद दे सकते हैं, इसमें कोई बीमारी या कीड़ा कम ही लगता है। रेयर ही कभी कोई कीड़ा वगैरह इसमें नजर आता है, वो तो मैं कई बार हाथ से भी हटा देती हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप नीम ऑयल का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं इसमें,
और 1 चम्मच आप राख, जहाँ पर आपको कीड़े नज़र आते हैं वहाँ पर आप 1 चम्मच राख बुरक दें, और आप उसमें हल्दी का सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। सर्दियों में अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ धूप तो आए मगर पौधे पर ठंड का असर ना हो, मतलब उसे ठंड ना लगे। तो ऐसी जगह पर आपने अपने पौधे को रखना है। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप ठंड से अपने पौधे को बचा सकें, तो आप क्या करें? आप रात के समय अपने पौधे को बड़ी सी पॉलिथीन से ढक दें। इससे पौधे में ह्यूमिडिटी तो बनी ही रहेगी, साथ ही आपका पौधा ठंड लगने से भी बच जाएगा। 1 से ज़्यादा करी पत्ते के पौधे अपने घर में लगाएं, जिससे कि अगर एक पौधे में पत्ते कम दिख रहे हैं तो दूसरा आप यूज़ कर सकें। एकदम पौधे को एकदम से गंजा या खाली नहीं कर देना है आपने, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। जब भी आप पत्ते निकालें तो खाली पत्तों को ना लेकर, बल्कि आप, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी की पूरी ऐसे पूरी की पूरी ऐसे डंडी को कट करें। ठीक है, ये देख लिया आपने। ऐसे हम निकाल लेते हैं ना, लीव्स को निकाल लेते हैं अलग से, और ये डंडियां ऐसे ही खड़ी रह जाती हैं। तो होता क्या है कि ऊपर से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, ऊपर साइड से। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ऊपर से मेरे पौधे में नई ग्रोथ लगातार होती रहती है हमेशा। उसका रीज़न यही होता है कि मैं पूरी की पूरी स्टेम को ही निकाल लेती हूँ, और वो भी जो बड़ी स्टेम होती है ना, ये देखिए जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, मैं पूरी ही निकाल लेती हूँ। और इससे होता ये है कि ऊपर की साइड भी ग्रोथ हमेशा होती रहती है, और नीचे से और बड़े पत्तों वाली जो स्टेम होती है उसको ही आप निकालना है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ ये करना किस तरीके से है एग्जैक्टली। आपको इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके पूरी की पूरी ये निकाल लेनी है, इस तरीके से, और बड़ी ही निकालें, ऊपर से छोटी ना निकालें। देखिए गाइस, इसमें छोटी छोटी जो निकल रही है ना ऊपर, ये निकलती ही रहेंगी लगातार। और ये देखिए, मैंने इसमें बहुत सारे ये बीज से उगाए थे, ये सब ही उग गई हैं, और एक छोटी सी ये भी उगने लग रही है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, मैंने 1 या 2 बीज इसमें लगाए थे, और अब इसमें ढेरों, उसी बीज से, एक ही बीज से कई सारे प्लांट इसमें से निकलने लगे हैं। ये नीचे जितने भी हुए हैं ये सारे बीज की ग्रोथ हुई है, बीजों से हुई है ग्रोथ। और मैंने इसकी जब कटिंग की थी, प्रूनिंग की थी, तो मैंने मार्च के महीने में इसकी प्रूनिंग की थी, और इसकी जितनी भी कटिंग्स थी मैंने वो सारी ही लगा दी थी, और वो सारी ही चल गई, और मैंने सारी की सारी वो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेशन में गिफ्ट कर दी है। तो दोस्तों, अगर आप इन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी करी पत्ते की कमी नहीं होगी। होता ये कि हमारे कभी ना कभी हमारे पास करी पत्ते की कमी हो ही जाती है। ये मेरे साथ भी होता था पहले, लेकिन अब मैं इस चीज़ का खास ख्याल रखती हूँ कि मैं हमेशा 2 या 3 पॉट्स में करी पत्ता उगा के रखती हूँ। और ये देखिए, ये तो जितनी भी मेरे बीज से उगे हैं, इन्हें भी मैं कहीं ना कहीं लगा ही दूंगी, या फिर अगर किसी को ज़रूरत होती है तो मैं उसे निकाल कर दे देती हूँ। और जब कटिंग करूँगी तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी। तो दोस्तों, आप इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका भी करी पत्ता हमेशा हरा भरा बना रहेगा। सो गाइस, अपनी बगिया को ऐसे ही हरा भरा रखें, हंसते खिलखिलाते रहें इन पौधों की ही तरह। अब मैं पारुल आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अपनी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।